आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट कॉस्मे स्टूडियो। आज की ये वीडियो कलौंजी के हवाले से है। कलौंजी क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे बेहतर करती है, कौन सी इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती हैं, कौन से इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं, इसको किस फॉर्म में लिया जा सकता है, किस तरीके से लिया जा सकता है, कितनी मिकदार में लेना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सदियों पहले इब्न सीना ने अपनी किताब में लिखा कि कलौंजी को उन्होंने बीमारों को जल्दी सेहत याब करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ये एनर्जी लेवल्स को यानी कि इंसान के अंदर ताकत को बढ़ाती है। हदीस में भी यह आया है कि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा बाकी हर चीज़ की शिफा है। अगर हम देखें तो कलौंजी के अंदर 100 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन भी मौजूद हैं, जिसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स और वाइटामिन भी हैं। कलौंजी ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करें तो इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। पहली चीज़ है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जिससे मुराद ये है कि अगर बॉडी के अंदर कोई सूजन हुई है तो ये उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। जो जिस्म के अंदर सूजन हुई होती है वो अगर काफ़ी लंबे अरसे तक चले तो वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है, वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आ सकती है। कलवंजी उस सूजन को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे मुराद ये है कि बॉडी के अंदर अगर कोई जहरीला मवाद है, कोई फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये उसको अपने साथ बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट करा देती है, बॉडी से निकाल देती है। यानी कि वो जहरीला मवाद जो कि हत्ता के कैंसर तक कॉज कर सकता है, कलवंजी उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करती है, उसको जिस्म से निकालने में हेल्प करती है। तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस्म के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये उससे लड़ने में मददगार साबित होती है। कोरोना वायरस एक वायरस है, कलवंजी कभी भी उसके खिलाफ लड़ने में मददगार साबित नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे और भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह उसमें एक पोस्ट पिछले दिनों शेयर हुई कि कलवंजी का और शहद का कहवा पिएं तो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। कोरोना वायरस एक वायरस है जो बॉडी में अगर एंटर हो गया है तो उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट करना है। कोई भी डाइट उसके अगेंस्ट ये नहीं होगा कि आपने फ़लाँ चीज़ खाई है तो वो वायरस ठीक हो जाएगा। वायरस से अपना साइकिल कंप्लीट करना ही करना है। ये नहीं होगा कि कलवंजी लेने से या शहद लेने से वो वायरस ठीक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता उससे लड़ने में मदद मिल सकती है। कलवंजी कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, लेकिन उससे लड़ने में और क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने में ये अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, कलवंजी की एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा रिसर्च ये भी कहती है कि खांसी को लेकर और दमे को लेकर कलवंजी का अहम किरदार देखा गया। उनको बेहतर करने में कलवंजी का अहम किरदार है, उनसे लड़ने में कलवंजी का अहम किरदार है। दमा के पेशेंट्स का, जैसे कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस को लेकर जो दमा का पेशेंट है वो वल्नरेबल ग्रुप में है, उन्हें मज़ीद खतरा है कोरोना वायरस से। सो बेसिकली अगर किसी का दमा का मसला है तो वो कलवंजी का इस्तेमाल कर सकता है। दमा में भी वो हेल्प करेगी और कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। कोरोना वायरस को ठीक करने में ये हेल्प नहीं करती। कलवंजी के अंदर एंटी हिस्टामीन प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी हिस्टामीन प्रॉपर्टीज़ खांसी के अगेंस्ट और दमा के अगेंस्ट इंतहाई मददगार साबित होती हैं। कलवंजी ना तो सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती है बल्कि डाइजेशन में, हाजमे में भी इंतहाई मददगार साबित होती है। जिन लोगों को गैस का, कब्ज़ का मसला है वो भी कलवंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका एनर्जी लेवल लो रहता है, जिन्हें हर वक्त थकावट फील होती है या हर वक्त चक्कर आते हैं, तो वो भी कलवंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खांसी और फ्लू से रिलीफ देने में, उनको ठीक करने में नहीं, उनसे रिलीफ देने में ये इंतहाई मददगार साबित होती है। अब कलवंजी का इस्तेमाल करना कैसे है? बहुत सारी फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 दाने सुबह उठ के पानी के साथ लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसको मोटा पीस के शेक्स में, स्मूदीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। घर के अंदर जो भी सालन बना हुआ है उसके ऊपर इसको छिड़क के, सैलड के ऊपर इसको छिड़क के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शहद की और कलवंजी की एक ड्रिंक बनाई जा सकती है, एक कहवा सा बनाया जा सकता है, जिसमें आप आधा चाय का चम्मच कलवंजी ले लें और उसके अंदर हस्बे ज़ायका आप शहद ऐड करके एक कहवा सा बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने में और बहुत सारी बीमारियों से बचने और लड़ने में मददगार साबित होंगी। कितना इसका इस्तेमाल करना है? 7 दाने कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करें और मैक्सिमम 1 टेबलस्पून इसका दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि इसको 2 टेबलस्पून तक दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस्तेमाल का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ। आप नाश्ता भी कर रहे हैं तो आप नाश्ते के ऊपर इसको छिड़क सकते हैं। अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस अंडे के ऊपर छिड़क सकते हैं। आप नाश्ते में दूध पी रहे हैं तो उस दूध के अंदर इसको मोटा कूट के शामिल किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप दोपहर और रात का खाना खा रहे हैं, उसमें सैलड है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सैलड पे इसको छिड़का जा सकता है, इसको सालन में शामिल किया जा सकता है। इसको वैसे ही खाना पकाते हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर बेस्ट यही है कि आप इसको मोटा कूट कर सैलड पे या सालन के ऊपर छिड़क लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सुबह उठ के 7 दाने कलवंजी के निहार मुँह खा लिए जाएँ। कलवंजी ना सिर्फ शुगर से लड़ने में, शुगर को मैनेज करने में मददगार साबित होगी, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा ये एथराइटिस से लड़ने में भी मददगार साबित होती है।
मज़ीद इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। सो अगर किसी को आयरन की कमी है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, किसी की हड्डियों में भुरभुरापन है, कैल्शियम की कमी है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। पोटेशियम और सोडियम का भी अच्छा सोर्स है। सोडियम ऑल्दो सॉल्ट के अंदर भी मौजूद होता है और यूजुअली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने उसको अवॉइड करना होता है, लेकिन पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है और ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। सो जो इसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अंदर मौजूद मिनरल वाइटामिन है, वो उसको एक सुपर फूड बना देते हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि ऑलमोस्ट हर बीमारी से लड़ने में मददगार है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हत्ता के कैंसर के अगेंस्ट भी कैंसर को ठीक नहीं करती, लेकिन एक तो कैंसर से बचाव में मददगार साबित होती हैं और फिर कैंसर से लड़ने में भी मददगार साबित होती हैं।